नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम विशाल है। मैं आपको भूतिया घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूं। आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले में सीमा के पास एक छोटा सा गांव था, भैरवटाला। गांव छोटा था पर आसपास की रेत से जुड़ी कहानियां बहुत बड़ी थीं। कहते थे कि जहां तक आपकी नजर जाए उस सुनहरी रेत के नीचे कुछ ऐसा छिपा है जो सोता नहीं बल्कि इंतजार करता है। जिस रात की यह कहानी है उस रात हवा बिल्कुल शांत थी। चांद बादलों के पीछे अटका हुआ था और रेत के टीलों पर अजीब सी ठंडी छाया फैल रही थी। आरव, एक 23 साल का वीडियोग्राफर, अपनी टीम के साथ डॉक्यूमेंट्री शूट करने आया था, डेजर्ट मिथ्स ऑफ इंडिया। टीम में 3 लोग थे, आरव, उसका दोस्त और साउंड इंजीनियर फहद और रिसर्च स्कॉलर रिया। वे भैरवटाला की एक पुरानी आधी गिरी हवेली में ठहरे थे जहां स्थानीय लोगों ने उन्हें आखिरी चेतावनी दी थी, शाम के बाद बाहर मत निकलना और अगर रेत में किसी के कदमों की आवाज सुनो तो पीछे मुड़कर मत देखना। आरव ने इसे लोकल कहानी समझकर हंसी में उड़ा दिया। उस रात लगभग 11 बजे आरव छत पर कैमरे से नाइट स्काई टाइम लैप्स ले रहा था कि उसे रेत के बीच में कोई हरकत महसूस हुई। हवेली दूर थी, गांव और भी दूर। वहां इंसान का कोई काम नहीं था। पहले ऐसा लगा जैसे रेत धीरे धीरे धंस रही हो, फिर अचानक टीलों के नीचे से किसी के चलने की आवाज आने लगी। चर्र चर्र चर्र। आवाजें धीमी थीं लेकिन सीधी आरव की तरफ बढ़ रही थीं। उसने कैमरा झूम किया पर स्क्रीन में सिर्फ रेत थी, बस रेत हिलती हुई। तभी फहद ऊपर आया और बोला, भाई, रिया नीचे रो रही है, कह रही है हवेली के पीछे किसी ने उसका नाम लिया। आरव नीचे भागा। रिया कांप रही थी। मैं टॉयलेट गई थी, पीछे से किसी ने बिल्कुल मेरे कान के पास कहा, रिया मत जा। आरव ने टॉर्च जलाकर पीछे देखा। कुछ नहीं था, बस अंधेरा और एक लंबी चौड़ी रेत की लकीर, जैसे कोई भारी चीज रेत में घिसटती हुई गुजरी हो। फहद ने कहा, ये क्या है? ये तो इंसान के पैर भी नहीं लगते। रिया ने धीरे से कहा, वो जिन्न वाली कहानियां शायद सच हों। आरव नाराज हो गया। बस ये डॉक्यूमेंट्री है, डरने का शो नहीं। लेकिन उस रात तीनों सो नहीं पाए। चारों तरफ अजीब फुसफुसाहटें थीं। कभी लगता कोई दीवार पर खुरच रहा है, कभी लगता जैसे हवेली की छत पर कोई भारी चीज चल रही हो। और सुबह जब सूरज निकला तो हवेली के दरवाजे पर रात भर में किसी ने एक विशाल पंजे जैसा निशान बना दिया था। अगली सुबह आरव ने निशान को ध्यान से देखा। पंजा मानवीय नहीं था। यह ऐसा था जैसे 5 उंगलियों की बजाय 3 उंगलियां और बीच में गोल गड्ढे जैसा निशान जो किसी जानवर या इंसान से मेल नहीं खाता था। फहद ने कहा, यह मजाक हो नहीं सकता, ये कौन करेगा? गांव का बुजुर्ग हिम्मत लोहार दोपहर में हवेली देखने आया। निशान देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, तुमने इसे जगा दिया है? आरव चिढ़ गया। किसे? काली रेत का जिन्न, हिम्मत ने धीरे से कहा। यह हवेली उस जगह पर बनी थी जहां 100 साल पहले एक जिन्न को बंद किया गया था। 7 ताले, 7 मंत्र, 7 पुजारियों ने मिलकर उसे रेत के नीचे कैद किया था। लेकिन हवेली ढही, ताले टूट गए और अब वो रेत में घूमता है। फहद ने डरते हुए पूछा, वो दिखता कैसा है? हिम्मत ने उत्तर नहीं दिया। वो बस बोला, अगर वह तुम्हारा नाम ले ले तो समझो वो तुम्हें चुन चुका है। रिया के होंठ सूख गए। कल रात वो मेरा नाम। हिम्मत ने बीच में ही कहा, तुम्हें आज ही गांव छोड़ देना चाहिए, शाम डूबने से पहले। लेकिन डॉक्यूमेंट्री बीच में छोड़ना? आरव को यह मंजूर नहीं था। उसने बुजुर्ग को धन्यवाद कहा पर रोकने की बात अनसुनी कर दी। दोपहर में टीम ने हवेली का एक्सप्लोर शूट शुरू किया। आंगन की मिट्टी बार बार पैरों के नीचे धंसती जा रही थी, मानो ठीक नीचे कोई खोखली जगह हो। आरव ने कैमरा नीचे रखकर खुदाई की। कुछ मिनट बाद उन्हें पत्थर जैसी कोई चीज मिली। रिया ने उसे साफ किया। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था। यह काले रंग का मकबरा सा ढांचा था जो रेत में ढंसा हुआ था। मकबरे पर अजीब अक्षर उकेरे थे, अरबी, उर्दू और किसी अनजान भाषा का मिश्रण। बीच में एक बड़ा चिन्ह, ममनुआ, महबूस, जिन्न, मनहूस,
महबूस जिन्न। अचानक मकबरे के पत्थर पर किसी ने अंदर से थक 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 किया। रिया चीख पड़ी। फहद पीछे हट गया। आरव ने हाथ बढ़ाकर पत्थर को छूते ही एक ठंडी बर्फीली लहर पूरे शरीर में दौड़ गई और हवेली की दीवारें अपने आप कराहने लगीं, जैसे सदियों पुरानी कैद खुलने ही वाली हो। आंगन की रेत अपने आप घूमने लगी, धीरे धीरे, तेज और तेज। रिया ने घबरा कर कहा, आरव, इसे वापस ढक दो। पर अब देर हो चुकी थी। पत्थर की दरारों में से काला धुआं निकलने लगा, जो हवा में उठकर इंसानी ऊंचाई जितना हो गया। और उसी धुएं के बीच एक आवाज गूंजी, जिन्होंने मुझे छुआ वे मेरे हो गए। काला धुआं फैलकर हवेली के हर कोने में घुस गया। कमरों की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। फर्श कांपने लगा, जैसे नीचे कोई विशाल दानव करवट ले रहा हो। रिया दीवार से चिपक गई। फहद हकलाया, ये सपना है, ये सपना है। पर आरव का चेहरा बदल चुका था। वो उस काले धुएं को ध्यान से देख रहा था, जैसे उसकी आंखें किसी और के वश में हों। धुएं ने अचानक आकार लेना शुरू किया। उसका चेहरा इंसान जैसा था, पर आंखें दो गहरे खाली गड्ढे, जिनमें किसी अंधेरी दुनिया की आग जल रही थी। हाथ लंबे और उंगलियां इतनी बड़ी जैसे टेढ़े मेढ़े कांटे। वो बोला, मैं अल रिहान, काली रेत का रक्षक, जिसे पुजारियों ने दफनाया था। तुम्हारी छुअन ने मुझे मुक्त कर दिया। रिया रोते हुए बोली, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। जिन्न ने हंसकर कहा, तुमने मेरा ताला तोड़ा, अब तुम मेरे, और तुम्हारा नाम भी मैं जानता हूं। रिया जमीन पर गिर पड़ी। फहद ने हिम्मत करके चिल्लाया, पीछे हटो, नहीं तो मैं। जिन्न ने अपना हाथ उठाया। हवा में रेत का बवंडर चला और फहद को उठाकर सीधा हवेली की दीवार से पटक दिया। उसकी सांसें तेज थीं, पर वो बेहोश हो चुका था। अब जिन्न ने आरव की तरफ देखा। तुम, जिसने मेरी कब्र खोली, तुम्हारी आंखें इंसानों जैसी नहीं, लालच भरी हैं। तुम मुझे दुनिया दिखा सकते हो, मैं तुम्हें चुनता हूं। आरव डरा हुआ था, लेकिन भीतर कहीं वो शक्ति का लोभ महसूस कर रहा था। जिन्न ने आगे कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ऐसा दिखाऊंगा जो किसी कैमरे ने कभी कैद नहीं किया। रिया चिल्लाई, आरव मत जाओ, ये तुम्हें मार देगा। पर आरव जैसे सम्मोहित हो गया था। अचानक रिया ने मकबरे का पत्थर उठाया और जिन्न पर फेंक दिया। पत्थर लगते ही इंसानी कराह और दानवी गर्जना दोनों साथ निकली। जिन्न पीछे हट गया और धुआं बिखर गया। रिया ने फहद को उठाया। हमें अभी भागना होगा। तीनों हवेली के दरवाजे की ओर भागे, पर दरवाजा बंद था। लकड़ी का नहीं, बल्कि किसी अदृश्य दीवार का, जैसे हवा जमकर पत्थर बन गई हो। पीछे से जिन्न की फुसफुसाहट आई, भागना चाहती हो? पर मैं तो अभी खेल शुरू किया है। और अचानक हवेली की छत टूटकर नीचे गिरने लगी। छत टूटने से पहले ही तीनों एक कमरे में दौड़कर घुस गए। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अंधेरा था, इतना गहरा अंधेरा कि हाथ भी न दिखे। फहद कांपते हुए बोला, ये जिन्न खेल रहा है, हम मरने वाले हैं। रिया रो रही थी। आरव चुप था, वो अभी भी उस आवाज के असर में था। तभी कमरे के बीचों बीच काला धुआं इकट्ठा हुआ और जिन्न का चेहरा उभरा। उसने कहा, एक आखिरी मौका देता हूं। रिया ने कांप कर पूछा, किस बात का? तुम तीनों में से एक मेरे साथ चलेगा, बाकी दो को मैं जाने दूंगा। फहद ने गुस्से में कहा, हम तीनों साथ हैं, कोई नहीं जाएगा। जिन्न मुस्कुराया, साथ? तुम इंसान हो, डर तुम्हारी नसों में है। देखो कौन पहले टूटता है। उसने हाथ उठाया। फहद की गर्दन अपने आप कसने लगी, जैसे कोई अदृश्य फंदा उसे धीरे धीरे घसीट रहा हो। रिया चिल्लाई, नहीं, उसे छोड़ दो, मैं जाऊंगी, मैं तेरे साथ जाऊंगी। जिन्न ने गर्दन का दबाव हटाया। फहद जमीन पर गिर पड़ा, हांफता हुआ। रिया ने सिर झुकाकर कहा, बस, उसे मत मारो। जिन्न ने कहा, तुम अच्छी हो, पर तुम्हारा मन साफ है, मुझे चाहिए कोई और। उसकी आंखें आरव पर टिक गईं। मुझे वही चाहिए जो देखने की भूख रखता है। आरव, तुम मेरे हो। रिया ने आरव का हाथ पकड़ने की कोशिश की। आरव, रुक जाओ, सुनो। पर आरव ने धीरे से हाथ छुड़ा लिया। डर और लालच दोनों उसकी आंखों में थे। अगर मैं उसके साथ जाऊं, तुम दोनों आज रात जिंदा निकल जाओगे।
वह फुसफुसाया। रिया चीख पड़ी, ये सौदा नहीं, ये मौत है। पर जिन्न ने आरव पर काला धुआं डाला। आरव हवा में उठा, उसके शरीर पर काली रेखाएं उभरने लगीं, मानो रेत उसकी नसों में भर रही हो। फिर अचानक वो गायब हो गया। कमरे का दरवाजा खुल गया। बाहर सुबह हो रही थी। जिन्न की आवाज हवेली में गूंजी। 2 को जीवन दिया, 1 को अपने साथ लिया, सौदा पूरा। रिया और फहद रोते हुए हवेली से बाहर निकल गए। गांव वाले उन्हें देखकर सहम गए। उनकी हालत, उनके कपड़े, उनकी आंखों में वह रेत का डर, सब खुद बयान कर रहा था। लेकिन आरव, वो कभी नहीं मिला। कुछ महीनों बाद कई चरवाहों ने सीमा के रेगिस्तान में एक परछाई देखी, लंबी, धुएं जैसी, जिसके साथ एक इंसान चलता था, या शायद उसका बचा हुआ अंश। लोग कहते हैं अब काली रेत का जिन्न अकेला नहीं है। उसके पास एक इंसानी आंखों वाला सेवक है जो रेत में चलने वालों को खोजता है। और रात में रेत की सरसराहट में आज भी आवाज सुनाई देती है, कैमरा चालू करो आरव, हम किसी नए को ढूंढते हैं।